नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के संडे स्पेशल शो में हम तलाशेंगे उस चर्चित प्रेम कहानी के खूनी अंत से उठे सवालों के जवाब, जो बना था देश के पहले मीडिया ट्रायल की मिसाल। क्या था बंबई का नानावटी कांड, जिससे हिल गया था पूरा हिंदुस्तान। लगभग 6 दशक पहले एक मर्डर से दंग रह गया था पूरा देश। भारतीय नौसेना कमांडर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से प्रेम आहूजा नाम के शख्स को उतार दिया था मौत के घाट। नौसेना कमांडर के.एम. नानावटी पर पत्नी सिल्विया के प्रेमी के कत्ल का लगा था इल्जाम। नौसेना कमांडर ने खुद खोला था कत्ल का राज। आइए देखते हैं इस कत्ल के बाद पूरे देश में क्यों छिड़ गई थी एक नई बहस। साल 1959, महीना अप्रैल। वो शाम जब अचानक एक लव ट्रायंगल और मर्डर से मच गया था हड़कंप। मुंबई के उपायुक्त जॉन लोबो नीलगिरी के पहाड़ों में छुट्टियां मनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ठीक शाम 5 बजे उनके फोन की घंटी बजी। लाइन पर थे नौसेना के कमांडर सैमुअल। कमांडर सैमुअल की आवाज भारी थी। कमांडर, नानावती आपसे मिलने आ रहे हैं। अभी वो मेरे पास थे। उनका एक आदमी से झगड़ा हुआ है और उन्होंने उसे गोली मार दी है। कुछ ही देर में कमांडर नानावती उनसे मिलने आते हैं। बिना भूमिका बांधे नानावती ने कहा, मैंने एक शख्स को गोली मार दी। लोगों ने शांत स्वर में जवाब दिया, वो मर चुका है। गांव देवी पुलिस स्टेशन से अभी सूचना आई है, लेकिन सवाल ये था कि एक सम्मानित नौसेना अधिकारी ने गोली क्यों चलाई। जवाब छिपा था उसके घर में। कुछ ही दिन की ड्यूटी के बाद जब नानावती घर लौटे तो उन्होंने अपनी अंग्रेज पत्नी सिल्विया का हाथ थामना चाहा। सिल्विया ने हाथ झटक दिया और फिर जो जवाब आया उसे ना सुनने के लिए नानावती पूरी दुनिया कुर्बान कर सकते थे। सिल्विया ने कबूल किया, वो रिश्ता था प्रेम आहूजा से। क्योंकि कमांडर साहब अक्सर शिपिंग के सिलसिले में, नेवी की ड्यूटीज़ के सिलसिले में बिजी रहते थे। कई दिन, हफ्तों तक, महीनों तक घर पर नहीं आना, समुद्र के अंदर रहना। उनका खुद का अपना दोस्त प्रेम आहूजा उसकी इन चीज़ों को पहचानता था। धीरे धीरे सिल्विया, चूँकि बहुत खूबसूरत ब्रिटिश लड़की थी, उसके साथ उसने प्रेम संबंध बनाने शुरू करे और उसके साथ फिजिकल रिलेशन उसके हो गए। जब कमांडर साहब लौटकर आए अपनी ड्यूटी से काफ़ी लंबे समय के बाद, तो उनको अपनी पत्नी का व्यवहार कुछ
अलग हटकर लगा। उन्होंने काफ़ी उस चीज़ को जानने की कोशिश की कि उनकी पत्नी उनसे अलग क्यों है, क्यों उनके व्यवहार में चेंजेज आ गए हैं। धीरे धीरे नोक झोंक जैसे पति पत्नी के अंदर होती है वो चलती रही, परंतु सिल्विया भी बहुत प्यार करती थी अपने पति को, और नानावती भी, कमांडर साहब भी सिल्विया पर पूरी तरह से फिदा थे, पूरी तरह से मेहरबान थे। उसी दौरान में उसने ये एक्सेप्ट किया कि मैं प्रेम आहूजा के साथ में फिजिकल रिलेशन में, उसके प्यार में हूँ। टूटे और गुस्से से भरे नानावती नौसेना बेस पहुंचे। एक रिवॉल्वर ली और सीधे गए प्रेम आहूजा के घर। वहां हुई बहस और फिर चली गोली। नानावती ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मामला पहुंचा कोर्ट में। जूरी ट्रायल में हुआ और फैसला आया। जूरी ने नानावती को बरी कर दिया। मुंबई की सड़कों पर जश्न मनाया गया। नानावती को देशभक्त बताया गया, प्रेम आहूजा को विलेन। दरअसल कुछ समय की ड्यूटी के बाद जब नानावती वापस अपने घर लौटे तो उनकी पत्नी सिल्विया ने उनके प्यार को ठुकरा दिया। जब नानावती ने सिल्विया से सवाल किया तो सिल्विया ने नानावती को जवाब दिया कि उनकी जिंदगी में एक और शख्स था और उस शख्स का नाम था प्रेम आहूजा। बस यही वो पल था जब नौसेना के एक सम्मानित अधिकारी का सब्र का बांध टूट गया और उनके गुस्से ने उनको बंदूक तक पहुंचा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जूरी के फैसले को पलट दिया। नानावती को दोषी ठहराया गया। कमांडर नानावती केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये कहानी थी इश्क, धोखे, सम्मान और कानून की। एक गोली जिसने इतिहास बदल दिया। कमांडर नानावती केस आज भी सवाल पूछता है, क्या कानून जज्बात से ऊपर होता है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नौसेना कमांडर नानावती ने खुद स्वीकार की थी कत्ल की बात, लेकिन इसके बावजूद पूरा देश क्यों खड़ा था एक कातिल के साथ? इस चर्चित केस पर देश के प्रधानमंत्री को क्यों देने पड़े थे मीडिया के सवालों के जवाब? नानावती को क्यों माना जा रहा था बेकसूर? आइए देखते हैं देश के पहले मीडिया ट्रायल की असल दास्तान। साल 1949 लंदन में एक मुलाकात होती है कमांडर के एम नानावती और सिल्विया की। मुलाकात प्यार में बदलती है और फिर शादी में, लेकिन वक्त के साथ रिश्ते में दरार आ जाती है। सत्ताईस अप्रैल की वो दोपहर जब सिल्विया नानावती अपने पति को एक ऐसी सच्चाई बताती है जो उसकी जिंदगी में तूफान ला देती है।
सिल्विया कबूल करती है वो किसी और से प्यार करती है, और वो कोई और नहीं बल्कि नानावती का करीबी दोस्त प्रेम आहूजा है। उस दोपहर नानावती अपनी पत्नी और बच्चों को मेट्रो सिनेमा छोड़ते हैं और फिर निकल पड़ते हैं बॉम्बे हार्बर की ओर। और फिर वहां अपनी बोट से लेते हैं एक रिवॉल्वर और 6 गोलियां। कहते हैं अहमदनगर जाना है, लेकिन मंजिल कुछ और ही थी। नानावती की कार रुकती है पेडर रोड पर, यूनिवर्सल मोटर्स के बाहर, जहां रहता था प्रेम आहूजा। आहूजा शावर में था। नानावती सीधे बेडरूम में दाखिल हुए। दरवाजा अंदर से बंद हुआ। कुछ पल की खामोशी, फिर 3 गोलियां। तौलिए में लिपटा प्रेम आहूजा जमीन पर गिर जाता है और कुछ ही देर में ये हत्या बन गई देश की सबसे चर्चित कहानी। हत्या के बाद नानावती फरार नहीं हुआ। वो सीधे मालाबार हिल राजभवन के गेट पर रुके और फिर पुलिस स्टेशन जाकर कर दिया आत्मसमर्पण। गामदेवी थाने में सन्नाटा था। एक नौसेना अधिकारी ने हत्या कबूल कर ली थी। इसके बाद शुरू हुआ वो मुकदमा जिसकी गूंज सेशन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सुनाई दी। 2.5 साल तक चला ये केस। ब्लिट्ज मैगजीन के संपादक वीके करांजिया ने नानावती के समर्थन में चलाया देश का पहला मीडिया ट्रायल। वहीं प्रेम आहूजा की तरफ से केस लड़ा राम जेठमलानी ने। यह मामला सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं था, पारसी और सिंधी समुदाय के बीच तनाव की वजह भी बना। ये केस बड़ा पाव की दुकान से लेकर 5 सितारा पार्टियों तक चर्चा में रहा और आज भी कानून की किताब में एक मिसाल बनकर दर्ज है। नानावती केस मर्डर की सिर्फ एक कहानी ही नहीं थी, बल्कि ये वो मामला था जिसने भारत में कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया था। जूरी ने नानावती को बरी कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने जूरी के उस फैसले को पलट दिया। यही वो केस था जिसके बाद भारत में जूरी सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एक गोली जिसने कानून के इतिहास की दिशा बदल दी। ये प्यार, विश्वास, कानून और मीडिया की ताकत की कहानी थी। एक ऐसा मामला जिसने भारत के न्यायिक इतिहास की दिशा बदल दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नानावती लव ट्रायंगल मर्डर केस ने कोर्ट रूम से लेकर अखबारों में क्यों मचा रखी थी धूम? एक कातिल के साथ क्यों खड़ा था पूरा देश? एक कत्ल की वारदात को क्यों ठहराया जा रहा था वाजिब? इस कत्ल के बाद अदालती कार्रवाई में क्यों किए गए फेरबदल? आखिर इस लव ट्रायंगल में छिपा है ऐसा कौन सा राज? आइए जानते हैं वो राज जिसकी वजह से इस कत्ल पर बनी कई चर्चित फिल्में
भारत की न्यायिक इतिहास में अगर किसी एक मुकदमे ने कानून, समाज और व्यवस्था तीनों को झकझोर कर रख दिया तो वो था नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य केस। धारा 302 जूरी ट्रायल। एक नेवी अफसर, कथित प्रेम प्रसंग और फिर एक ऐसा फैसला जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। आज हम आपको उस मुकदमे की पूरी कहानी बताएंगे जिसने भारत में जूरी सिस्टम को ही खत्म कर दिया। भारतीय नौसेना कमांडर कवच मानेकश नानावती पूरी नेवी यूनिफॉर्म में अनुशासित, ईमानदार और देश सेवा को समर्पित अधिकारी। यही छवि अदालत में पेश की गई। नानावती के बचाव पक्ष ने अदालत के सामने एक भावनात्मक कहानी रखी। डिफेंस ने नानावती को एक धोखा खाया हुआ पति बताया जिसने गुस्से में नहीं बल्कि हालात में फंसकर गोली चलाई। इस हाई प्रोफाइल केस में एक और नाम जुड़ा, राम जेठमलानी। शुरुआत में तो वो सीधे तौर पर अभियोजन या बचाव पक्ष का हिस्सा नहीं थे, लेकिन मृतक प्रेम आहूजा की बहन माइमी आहूजा की ओर से गठित लीगल टीम में वो शामिल थे। उस वक्त एक युवा वकील के रूप में जेठमलानी इस केस को बारीकी से समझ रहे थे। ये वही केस था जिसने विभाजन के बाद कराची से बॉम्बे आए राम जेठमलानी को कानूनी दुनिया में पहचान दिलाई। सितंबर 1959 का दिन जिसने इतिहास बदल दिया। जूरी ने नानावती को हत्या के आरोप में बरी कर दिया। ये फैसला चौंकाने वाला था। कानून के जानकारों से लेकर आम जनता तक हर कोई हैरान था। तो कमांडर ने कहा कि तुम मेरी पत्नी को एक्सेप्ट कर लो और तीनों बच्चों को एक्सेप्ट कर लो और उससे शादी करके रहो। तो उसने ये जवाब दिया कि मैं बहुत सारी औरतों के साथ सोता हूँ, मैं कितनी औरतों के साथ शादी करूँगा। इस बात पर कमांडर का गुस्सा बहुत ज़्यादा तेवर चढ़ गए, बहुत गुस्सा आ गया उनको। और छीना झपटी के अंदर जो है आपस में खींचतान के अंदर वो जो रिवॉल्वर और कार्टिज थे वो जाकर बाहर गिर गए। तो उसको लेकर खींचतान होने लगी तो कमांडर के हाथ में रिवॉल्वर आ गई। उसने 3 गोलियां सीधे डायरेक्ट उनकी छाती पर मार दी और कमांडर वहीं पर ढेर हो गए। उनकी बहन ने ऊपर के फ्लैट में ही रहती थी, उन्होंने कुछ आवाज़ सुनाई थी तो नीचे आकर देखा तो वो मरे पड़े थे, खूनम खच थे और कमांडर भागा नहीं, कमांडर वहीं खड़ा हुआ था। उसको बाकायदा उसने पुलिस में जो उस समय के वहाँ तमाम डीएसपी थे, पुलिस अधिकारी थे, उनके सामने तमाम अपना जुर्म कबूल किया। यही भारत का आखिरी जूरी ट्रायल साबित हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जूरी के फैसले को खारिज कर दिया। राम जेठमलानी की दलीलों का असर साफ दिखाई दिया। 11 मार्च 1960 को हाई कोर्ट ने नानावती को प्रेम आहूजा की हत्या का दोषी ठहराया और सुनवाई आजीवन कारावास की सजा। लेकिन कुछ घंटों के भीतर एक अभूतपूर्व फैसला सामने आया। बॉम्बे के राज्यपाल ने नानावती की उम्र की सजा निलंबित कर दी। शर्त बस एक, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अंतिम फैसला ना दे। नानावती केस सिर्फ एक मर्डर ट्रायल नहीं था, ये कानून, मीडिया, जनसभा और न्याय व्यवस्था की टकराहट की कहानी थी। यही वजह थी कि इस केस के बाद भारत में जूरी ट्रायल सिस्टम को खत्म कर दिया गया। अदालत में ये बार बार कहा गया कि कमांडर नानावती नौसेना के सबसे काबिल और अनुशासित अधिकारियों में से एक हैं। कोर्ट में भी कुछ ऐसा माहौल बना कि मृतक प्रेम आहूजा ने कमांडर नानावती की पत्नी सिल्विया को प्रेम जाल में फंसाकर एक परिवार और देशभक्त अफसर की जिंदगी बर्बाद कर दी। अंग्रेजी टैब्लॉइड ब्लिट्स भी खुलकर नानावती के समर्थन में उतर आया। भारत के इतिहास में पहली बार मीडिया ने आरोपी को नहीं बल्कि मृतक को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। नानावती केस जिसने एक व्यक्ति की किस्मत बदली, एक वकील को पहचान दिला दी और भारतीय न्याय प्रणाली को नई दिशा दी। दिल्ली से रजनीश शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया डेली के लिए। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस ने जायज और नाजायज के बीच खड़े किए थे जो सवाल भविष्य ही देगा
उसके जवाब हमारे आज के इस खास शो में। बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।